देव बुरा है ये तो मैं जानती थी, लेकिन वो इस हद तक गिर सकता है ये मैं नहीं जानती थी। अब ये बात मैं किसे बताऊं? दक्ष और प्रांजल है ही नहीं, पापा जी को बता नहीं सकती। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूं मैं? यहां कान लगा कर क्यों खड़ी हो? क्या सुन रही हो? अब कौन सा नया हंगामा खड़ा करने वाली हो? बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बस। क्या आप तो पता है तुम्हारी वजह से हम सबको कितनी बड़ी मुसीबतें सहनी पड़ी। अब क्या नया खेल खेलने वाली हो? पहले ही बोलते ना, हाँ? फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ दीदी, क्या हो रहा है यहाँ? वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या बात है पलक, परेशान क्यों? मम्मी जी। थैंक यू जी। नमस्ते। देव बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा अब जानवी की तबीयत पहले से काफी ठीक है, बस उसकी थोड़ी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। मम्मी जी आप प्लीज जानवी की डाइट का ध्यान रखिए, मुझे जानवी की बहुत चिंता रहती है। उसकी फिक्र तुम मत करो, शुक्र है भगवान का, जानवी अब ठीक है। अरे हाँ, तुम्हें तुम्हारे पापा जी और दादाजी बुला रहे थे। मुझे? ठीक है, मैं अभी मिल के आता हूँ मम्मी जी। मुझे मेरी पत्नी की बिल्कुल परवाह नहीं, आप सिर्फ बच्चे को बचाइए, भले ही इसके लिए मुझे जानवी को क्यों ना खोना पड़े। पलक बेटा, क्या सोच रही थी? लगता है दीदी ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दिया है। पर बेटा, तुम तो दीदी को जानती हो ना, वो है ही ऐसी, उनकी बातों का बुरा मत मानो। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। तो फिर बात क्या है? दादाजी ने देव को अपने कमरे में क्यों बुलाया? देव को ऑफिस का चार्ज देने की बात कर रहे थे। ऑफिस का चार्ज? क्यों? बेटा वो कह रहे थे कि जब तक प्रांजल और दक्ष वापस नहीं आते किसी को तो ऑफिस संभालनी ही पड़ेगी। उनकी तबीयत तो ठीक है नहीं, और वैसे भी देव के अलावा अपना है कौन? ये नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। पता नहीं पलक को क्या हो गया है, इस तरह भाग के क्यों गई? बेटा देव। जी पापा जी। ये पेपर्स तुम्हारे लिए। ये कौन से पेपर है पापा जी? बेटा तुम खुद देख लो, ये पावर ऑफ अटॉर्नी है बेटा। जब तक प्रांजल वापस नहीं आ जाता तब तक कंपनी के सारे अहम मुद्दों पर निर्णय तुम लोगे। मुझे तुमसे उम्मीद है बेटा कि तुम इस कंपनी को अच्छी तरह चलाओगे। थैंक यू पापा जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, मैं आपको बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। आज आपने मुझे मेरे माँ बाप की याद दिला दी पापा जी, थैंक यू। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा पापा जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे बेटा इसकी जरूरत नहीं है, चलो उठो। दादाजी, दादाजी खुश हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपना हर काम ईमानदारी से कर सकूं। जरूर जरूर करोगे। ओह माय गॉड, देव ने दक्ष के कंप्यूटर डेटास के साथ बहुत छेड़छाड़ की है, यानी कि मेरा शक सही निकला।
देव हमारे ऑफिस में एक बहुत ही घटिया खेल खेल रहा है। भले ही इसके लिए मुझे जानवी को क्यों ना खोना पड़े। आपको जितने पैसे चाहिए मैं ला के दूंगा, लेकिन आप सिर्फ बच्चे को बचाइए। ये पावर ऑफ अटॉर्नी है बेटा। जब तक प्रांजल वापस नहीं आ जाता तब तक कंपनी के सारे अहम मुद्दों पर निर्णय तुम लोगे। मिलेगी खुशी, मिलेगी खुशी जहां मुझे तुमसे उम्मीद है बेटा कि तुम इस कंपनी को अच्छी तरह चलाओगे। यानी कि अब प्रांजल को वापस आना ही होगा, वरना देव पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लेगा। प्रांजल तुम कहाँ हो? अब मुझे लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं देव को उसके गंदे इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगी। इस घर का बेटा नहीं है तो क्या हुआ, इस घर की बहू तो है। आज इस कुर्सी पे बैठने का मेरा सपना पूरा हो गया। सच कहते हैं लोग, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी सोच रखनी बहुत जरूरी है। अरे साले साहबो, आके देखो अपने जीजा जी को, कैसा लग रहा है तुम्हारा जीजा जी? रुक जाओ देव, इंसान को ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जो आंख खुलने पर चुभने लगे। दूसरों के सपनों को अपनी हकीकत बनाने की कोशिश मत करो देव। भाभी जी, आखिर आप आई गई। आइए, मेरे इस ऑफिस में आपका स्वागत है। कुछ लेंगे, चाय, ठंडा, कॉफी? मेरे ऑफिस? देव, मेरा कहने से कोई चीज अपनी नहीं हो जाती। मुझे हमेशा से शक था कि तुम मौके का फायदा उठाकर हमारा बिजनेस हड़पने की कोशिश करोगे। अरे भाभी जी, ऑलरेडी हड़प चुका हूं, अब बाकी क्या रहा है? मैं पूरे परिवार के सामने तुम्हारा राज खोल दूंगी। एक बार प्रांजल को वापस आने दो, फिर तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम्हें तुम्हारा गुनाह कबूल करना ही होगा, और वो वक्त अब दूर नहीं है। अरे वक्त की ही तो बात है भाभी जी, वक्त ही तो नहीं चल रहा है आप लोगों का। प्रांजल के वापस आने से पहले ही मैं अपनी चाल चल दूंगा। कहीं पलक जानवी को सब कुछ बता तो नहीं देगी? मुझे अभी घर जाना होगा। हमारी हालत तो बद से बदतर होती जा रही। प्रांजल के लिए अरेस्ट वारंट आ गया है और दक्ष पता नहीं कहां है, वो किस हाल में होगा। और मेरी जानवी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही। घर का एक कोना ऐसा नहीं है जहां शांति हो, खुशियां हो। सब परेशान है। पता नहीं हमारे खानदान को किसकी नजर लग गई। वक्त, वक्त सुषमा, वक्त। जब वक्त बुरा चलता है ना, सब कुछ बिगड़ जाता है, बिखर जाता है। और जब वक्त अच्छा चलता है, सब ठीक लगने लगता है। बस हमारे दोनों बेटे प्रांजल और दक्ष को वापस आ जाने दो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अगर हमारे परिवार को किसी की नजर लगी है तो देखना वक्त बदलते वो नजर भी बदल जाएगी। और अगर इसमें मां का हाथ है तो फिर पुलिस क्यों नहीं कुछ करती? हाँ केशवी, बोलो। माँ, मुझे दक्ष की बहुत याद आ रही है। माँ, मैं उससे बस एक बार मिलना चाहती हूँ, बस एक बार। मैं तुम्हें दक्ष से मिलने नहीं दे सकती, क्योंकि सही वक्त नहीं आया है। उस वक्त का इंतजार करो। इंतजार, इंतजार, इंतजार। माँ देखिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है
कि आपने अब तक दक्ष को अपनी कैद में क्यों रखा है? जब तक पलक अपनी तहकीकात बंद नहीं करती, मैं दक्ष को नहीं छोड़ सकती। इनफैक्ट तुम मेरी एक राय मानो, अगर तुमसे हो सके तो अब क्या करना होगा मुझे? कोशिश करो कि पलक के केस बंद करते, अपनी तहकीकात बंद करते वो। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन दक्ष तुम्हारे साथ होगा। उस वक्त दक्ष को रिहा करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है तुमसे केशवी। ठीक है माँ, अगर यही कंडीशन है तो समझिए आपका काम हो गया। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन माँ यू हैव टू प्रॉमिस मी, जैसे ही आपका काम हो जाता है आप मेरे दक्ष को घर वापस भेज देगी। आई नीड अ प्रॉमिस। मैंने तुम्हारी कोई भी बात कभी भी टाली है केशवी? तुम तो मेरी प्रिय शिष्य हो। माँ, बातें करने में भला आपसे कोई जीत सका? वैसे केशवी भी अपना दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ती। आपका काम हो जाएगा। बहुत साल पहले चंद्रकांत जागीरदार ने एक ऐसा कर्म किया था जिसकी सजा वो अब भुगतने वाला है। उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार उसकी सजा भुगतेगा। मुझे हमेशा से शक था कि तुम मौके का फायदा उठाकर हमारा बिजनेस हड़पने की कोशिश करोगे। अरे भाभी जी, ऑलरेडी हड़प चुका हूं, अब बाकी क्या रहा है? सपनों का जहां। अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। कहीं ऐसा ना हो वक्त का इंतजार करते करते जिंदगी मेरे हाथ से निकल जाए। मुझे घर में किसी से तो बात करनी ही होगी, और ये बात मैं दादाजी के अलावा किसी से नहीं कर सकती। देव, ये देव को क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? मैं जाके देखती हूँ। थैंक गॉड, माता रानी दिखाई नहीं दे रही। जानू, पलक भाभी आई थी क्या यहाँ पर? नहीं, आने वाली है। क्या बात है? वो भी परेशान लग रही थी, तुम भी परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई प्रॉब्लम है? नहीं जानू, ऐसी कोई बात नहीं। पलक भाभी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। इससे पहले वो मेरे सपने तोड़ दे, मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ देव? क्या सोच रहे हो? नहीं जानू, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता रहती है। ऑफिस में बैठा हुआ मैं सिर्फ यही सोचता रहता हूँ कि मेरी जानू ने जूस पिया, एप्पल खाया। तुम तो अपनी तबीयत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। हाँ देव, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, कितना प्यार करते हो मुझसे। अब इस पलक का कुछ करना ही होगा, वरना ये बहुत कुछ कर डालेगी मेरा। क्या? लेकिन देव ऐसा क्यों करेगा? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा यकीन कीजिए दादाजी, मैंने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है, और यही सच है। ना नहीं, ये सब क्या हो रहा है बेटी? देव अच्छा भला बिजनेस संभाल रहा था, इसीलिए तो हमने उसे अभी भी पावर ऑफ अटर्नी दी है। भगवान करे तुम्हारी बात सच ना हो। घर में वैसे ही टेंशन चल रही है, अगर ऐसा हुआ तो न जाने क्या होगा। मैं जानती हूँ दादाजी, घर में बहुत टेंशन चल रही है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं ये बात नहीं कहती तो मैं गलत हो जाती, और मुझे लगा कि ये बात मैं सिर्फ आपसे कह सकती हूँ। तुम अभी किसी से बात मत कहना, मैं वक्त आने पर चंद्रकांत से बात करूंगा। पलक भाभी आपको नीचे बुला रहे हैं।
बात और भी बिगड़ती जा रही है। लगता है अब हमें ही कुछ करना हो। पलक बेटी, क्या तुम फिर से कबीर से मिलने गई थी? जी पापा। बेटा, हमने पहले ही मना किया था कि तुम इन सब बातों पे मत जाओ। पहले ही तुम पर इतनी मुसीबतें आ गई और आ जाएगी, और हम नहीं चाहते कि तुम पर और कोई आ जाए। लेकिन मम्मी जी, अरे भाभी जी, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह बात को संभाले। हम लोग नहीं चाहते हमारे घर की बहू बेटियां बाहर जाए और किसी खतरे का सामना करें। आप बिना बताए बाहर चलेगी, खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ गलत हो जाता तो हम प्रांजल को क्या मुंह दिखाते? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, माँ बहुत खतरनाक औरत है भाभी जी, आप जानती नहीं है वो क्या कर सकती है। अब भगवान ही जाने इस बात पे वो क्या रिएक्ट करेगी। बेटी, देव सही कह रहा है। मां पूर्णानंदा के साथ दुश्मनी मोल लेना खतरों से कम नहीं होता। पहले ही वो हमारा बहुत कुछ बुरा कर चुकी हैं और भविष्य में भी कर सकती हैं। इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हमें अब तक ये भी नहीं पता कि मां पूर्णानंदा इस मामले में इन्वॉल्व है या नहीं। वो है पापा, और मुझे पूरा यकीन है। अरे भाभी जी, आप भी बच्चों वाली बात करती है। सिर्फ आपके यकीन होने से कुछ नहीं होता। कानून यकीन नहीं, सबूत मांगता है। हमारे पास कौन से सबूत है? इनफैक्ट पुलिस वालों के पास भी सबूत नहीं है। आप लोग मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रांजल और दक्ष की जिंदगी का सवाल है ये। भाभी जी, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात मैं आपके मुंह पर कहूंगा, मुझे कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन कहनी पड़ रही है। प्रांजल आज यहां नहीं है, इस बात की जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं प्रांजल की जिंदगी को खतरे में क्यों डालूंगी? और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि मां है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सही नहीं है पलक।